अपना देश को खाद्यान्न अपना काश्तकार भरे छे, लेकिन काश्तकारां की हालत आज आप सब देख रहा छो कि कई तरह के समस्याएं वहाँ के जीवन में आवे छे और कई तरह सु वह पीड़ित रहे छे। सभी तरह सु तरफ से देखी जाओ तो वहाँ का तई कोई मतलब सरकार की तरफ से भी मदद अतनी न मिल पाओ ताकि वह अपनी स्थिति मजबूत कर सके। आज कृषि संवाद कार्यक्रम में आपने साथ पावना छे राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह राष्ट्रीय संयोजक दशरथ कुमार जी शर्मा साहब। आज ये माँ का बुलावा पर ये माँ का स्टूडियो में पधारे छे। यहाँ से जानेगा कि हाड़ौती की किसाना की कई स्थिति है और की तरह हाड़ौती को किसान पीड़ित है, क्योंकि पढ़िया लिखा काश्तकार है लेकिन ये चाहता तो अच्छी नौकरी पर जा सके, लेकिन यहाँ न जो स्थिति देखी किसान की तो ये किसाना को लिए संघर्ष करता रहा। तो आओ आओ यहाँ से बात करें अपन कि काश्तकारा की स्थिति कहीं है और कहीं हो सके ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। दशरथ जी, आपको माँ का स्टूडियो में राम राम। राम राम साहब, राम राम। दशरथ जी, आप पढ़िया लिखिया काश्तकार जो ता चाहता तो नौकरी में कर सके जा और अपनी कमाई कर सके जा, यानी अपनो परिवार भी चला सके जा बढ़िया, लेकिन तन ये सब छोड़ कर किसाना की स्थिति यहाँ की वहाँ की दुर्दशा और वहाँ का तई ऊंचो उठावा के लिए संघर्ष करता रहा। तो कहीं चो यू के पीछे कारण? सबसे पहले तो आपके तई मु आभार व्यक्त करूं कि आपने स्टूडियो में मैं बुलायो और माँ की बात जनता तक हुआ वो प्रयास कर रहा जो। सबसे पहले तो देश का बारे में अपनी या कहा कि यो भारत है आपनो काश्तकारों को देश है और अधिकतर अपना ही लोग खेती करे छे और अपनी खेती बाड़ी से ही ये देश को और दुनिया को सारो काम चल रही है। इसलिए कहता लोग का सबसे पहलो काम खेती कृषि, उनके बाद व्यापार और तीसरो काम तो नौकरी। बिल्कुल सही। तो आपने नौकरी तीसरो काम छोड़ करके फलो काम पकड़वाई कोशिश करी कि काश्तकारी करा तो देश को भी भलो होगो और आपनो भी भलो होगो, क्योंकि पुराना में खींचे न कि पहली खेती बाद में व्यापार और तीसरा नौकरी। तो मैंने ये लिया काश्तकारों की बात सुनी और जब वो आपातकाल के अंदर जेल काट के आयो तो मैं सबसे पहले हमारा गांव में गयो। तो मैंने वहां देखी आपने गन्ना की फैक्ट्री है और गन्ना की फैक्ट्री में शक्कर बने छे और शक्कर बनवा के लिए बारे जाओ से बगे छे। पर ये गन्ना की जो खेती है काश्तकारों का फायदेमंद है और हमारे पास 35-40 बीघा जमीन थी। तो मैंने कि मैं अपनो काम चला लेगा, नौकरी में कहीं खड़ेगा। तो उमर लग गया। उनके बाद गाँव का लोगों ने मैं जनप्रतिनिधि बना जो सरपंच 78 में, तो फिर वही गांव में रबा को मन बन गया और गांव का लोगों को काम करो मैंने सोच लिया। तो सबसे पहले मैंने देखी गांव का लोगों में आपसी भाईचारा ही खत्म हो गया, जबकि गांव की जो विरासत थी, गांव को जो आधार जो भाईचारो प्रेम सद्भाव एक दूसरा के सुख दुख में काम आबू, लेकिन माने की तो खत्म ही हो गया यहाँ पर। यहाँ तो सब लोग पीसा के पाछे भाग रहा है। अशुभ खेती करा जी में ज्यादा पीसा हुआ और पीसा जैसी चीज है कि लोगों का मन में भेद कर दे, लोगों अलग कर दे। जब पीसा कोई नहीं जाए तो भाईचारो जो जब पीसा हो गया तो आज कहाँ भाईचारो से, आज तो आपस में भाई भाई लड़ रहा है, माँ से पिताजी लड़ रहा है, बाप से बेटो लड़ रही है, सबको कारण पीसा ही है। तो माने यह सोचे कि काश्तकार पीसा के पाछे कम लागे और भाईचारे ज्यादा लागे और अपने घर को काम करे, रोटी खा ली। लेकिन हो कहीं गयो कि सरकार जो भी आई वहां सरकार नहीं पर ध्यान दियो, कोई ना सरकार तो ये काम करती रही, कमाई वोट दे दियो, माई वोट दे दियो, माँ वोट दे दियो। तो साथ साथ वोट दे सीख गयो, भले 35-40% वोट पड़े जा 78-90-95 पड़े लग गया गाँव में भी। लेकिन खासकर यह समझ कोई ने दी कोई ने कि भाईचारो कैसे बनोगो, आत्मनिर्भरता कैसे होगी, स्वावलंबन कैसे होगो, तंगो गाँव कैसे बचोगो,
ताकि खेती कैसे बचेगा तो कोई ने बताइए कोई ने। और गांव का लोग भी कहीं करे जा, जब कोई जाओ जा जनप्रतिनिधि लोग तो माँ के स्कूल बना दियो, माँ के धर्मशाला बना दियो, माँ के सभा खाना बना दियो, माँ के सड़क बना दियो, माँ के चौराहे नौके लगा दियो, माँ को तबादलो करा दियो, इनमें लोग लगे रहा वाने गद्दी माते या की को है भाई माँ को पानी बचावा करने बावड़ी बनी रहनी चाहिए, माँ को तालाब बनी रहनी चाहिए, माँ के पानी की व्यवस्था माँ की खुद की बनी रहनी चाहिए, माँ को माल माँ खुद उसे पैदा करना जो बाजारों में बके वाने ऐसी बताई ना करी। तो काश्तकार कमजोर हो तो चलेगी, तो आज हर एक काश्तकार के ऊपर कर्जो जो बाजारों के ऊपर, सही कह रहे और उनके पास मोटरसाइकिलें भी है, फली साइकिलें ही कोई नहीं थी, पर ये सब कर्जा पर आधारित होगी। और सरकार ने कह दी था कहीं चाहू चे अब 5 किलो गेहूं मिल जाए काश्तकार कहते हैं 80 करोड़ काश्तकार में 72 करोड़ 60 करोड़ काश्तकार सब गेहूं ले जाए। अब यार न कह भाई माँ का छोरा नौकरी से लागे, माँ को गाँव कोड़ो कशा हुए, माँ का गाँव में कारखाना कशा लागे, माँ का गाँव में पहले कुमार काम करे जो कुमार खत्म हो गयो, माँ का गाँव में पहले लुहार काम करे जो लुहार खत्म हो गयो, माँ का गाँव में बड़े काम करे जो बड़े खत्म हो गयो। तो माँ का गाँव का तो सारा रोजगारी खत्म हो गया, ये सब शहर में चले गया। बिल्कुल ये तो खबर न जाओ काश्तकार। तो काश्तकार भी कहीं से आज की तारीख में माँ की सोच मुझे आ जाए कि राजनीति पार्टियां में भटकी हुई काश्तकार। और राजनीति पार्टियां में भटवा कारण राजनीति पार्टी वाला एक ही काम करे छे कमाई वोट मिल जाओ वो सरकार बना लिया। और सरकार बनावे के बाद में जनता को कम खामी करनी चाहिए, माँ की पार्टी का जो काम करा और पार्टियां वो काम करेगी जिसमें वोट आओगा। तो आज भी पूरे गांव को काश्तकार आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियों में भटकियो, और जो राजनीतिक पार्टियों में कोई न धर्म में भटकियो, कोई गुजर से, कोई मीना से, कोई जाट से, कोई बड़ाई से, कोई मेघवाल से, कोई बामन से, कोई गुजर से, काश्तकार तो रियो कोई ना रू। हमारे उनसे पूछा तू कहीं करे से, तू खेती करवा में खबम शर्म हो सकते ही वो यही ना कि मारू छोरो खेती करवा चाहिए, उनका छोरा था काश्तकार डॉक्टर बनावो चाहू छे, इंजीनियर बनावो चाहू छे, वकील बनावो चाहू छे, वैज्ञानिक बनावो चाहू छे, वो अपना छोरा काश्तकार बनावो ही ना चाहोगे, क्योंकि सारी व्यवस्था सी आएगी दशा सी बन गई कि काश्तकारी तो घाटा को सोचे या खैर लोग अलग हो गया। और जबकि काश्तकारी घाटा को तो कतई कोई ना, काश्तकारी तो देश चलावा वालों काम से। आज आप भी बताओ 20 किलो गेहूं पटका जा 8 कुंटल लाऊं जा, तो 1 कुंटल में 5 गुना हो गया ना, 40 गुना नाथ लाऊं जा। एक 20 किलो गेहूं पटाकर कम से कम 8 कुंटल गेहूं लाऊं जा, 40 गुना हो गयो। तो अशो कशु दुनिया में जा एक पटाके 40 आता हूँ काश्तकार में ही हर 6 महीना में आऊ छे, वही जमी वही पानी वही बिजली वही काश्तकार फिर भी कमजोर छे। क्यों कमजोर ये ले जाए कि काश्तकारी वाले समझ न बनी कमा चालाक के यहाँ, और उनको कारण यही है कि भाई समझ बनो, मलजुल चालो, भाईचारो बनो। यही बात महात्मा गांधी कह जा कि ग्राम स्वराज, गांव को राज आनी चाहिए, गांव को राज कहाँ आयो, ये तो पार्टी को राज आयो, शहर को राज आयो, कॉर्पोरेट बड़ा उद्योगों को राज आयो, गांव को राज कहाँ आयो। अगर गांव को राज ही देश में आ जातो तो गांव आगे बढ़ता ना। आज गांव का लोग शहर में क्यों आ रहा है, कोई तो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रही है, कोई आदमी ड्राइवरी कर रही है, कोई आदमी बेलदारी कर रही है, गांव खत्म हो रहा है। तो मांगो मतलब ये जब तक गांव के अंदर ग्राम स्वराज की बात ना होगी, गांव वाला मिलजुल न चलेगा, भाईचारो न बनाओगा, समझ न चलेगा, काश्तकारी कहता है यही खतरा रहेगा, काश्तकारी तो गाड़ो काम है। जबकि काश्तकारी सबसे बढ़िया काम थी, इससे बढ़िया कोई काम कोई नहीं जो माने 1977 में मान्यो। दशरथ जी, आपने हाड़ौती के काश्तकारा की समस्या के लिए किसान हाड़ौती आंदोलन, किसान संघ बनाया आपने, और आपने यहाँ का जो काश्तकारा के लिए काफी लड़ाई लड़ी। तो आप तो यानी एक किसान नेता भी जो, किसान भी जो, तो किसान की दुख की बात जाना चाहिए अधिकारियों के पास, सरकार का नुमाइंदा के पास जाओ चाहिए, लेकिन वास्तव के आपने हाड़ौती की कई स्थिति चाहिए। ये पूरा देश में लोग तो कहे कि पंजाब को काश्तकार आगे छे, हरियाणा को आगे छे, पर मुझे पूरा देश में पढ़ू छू, तमिलनाडु में भी, आंध्र में भी, कर्नाटक में भी, पंजाब भी, हरियाणा में भी, तो सबसे बढ़िया खेती की मिट्टी आड़ोती की, सबसे बड़ी व्यवस्था आड़ोती में। चंबल को पानी भरियो छे और अतनु भरियो छे, जी कहते हैं याद ही कोई नहीं कतनु पानी छे, पानी कितनी कीमती छे। और यहाँ खाद का कारखाना भी, यहाँ बिजली का कारखाना भी, यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रगति को, कोई आगे बढ़वा को कारण छे क्षेत्र छे तो पूरा देश में आड़ोती छे। पर हाड़ौती का काश्तकारों के बीच में सबसे बड़ी कमी मैंने आप ही बता दी कि समझ की कमी है। और समझ की कमी ये कि वो लोग बना संघर्ष के सब चीज ले ले। अब मान लो पहले कैचमेंट हो तो कैचमेंट में जमीन ठीक हुई,
तो हमको कर्जो माफ करे जो लड़ झगड़ा अपना संघर्ष करके पानी भी बना संघर्ष के आ गयो, हर चीज वहां का बना संघर्ष कार्यों से। तो जब बना संघर्ष का हर चीज वहीं मिल जाओगी तो वहां काम करबो संघर्ष करबो समझो कोई ना। लेकिन 90-95 के बाद में वह स्थिति सारी बदलती चलेगी, क्योंकि मैंने आपसे फली की खासकर तो पार्टी में चलेगी और पार्टी वाला ने जी में फायदो जो काम करना शुरू कर दियो। तो आज की तारीख में खासकर हाड़ौती को सबसे आगे से सबसे बढ़िया उत्पादन से सबसे बढ़िया फायदेमंद से, पर वो समझ की कमी है। और समझ की कमी मारो गए ना मांगे लाने लागू हुए कोई की लाना भी लागे पर समझ बना लागे। और समझ गई है कि भाईचारो प्रेम सद्भाव वहां की चीजों को मूल्य मिले। आज कहीं हो रही है सरकार तो करे थे मूल्य भाव और खासकर अपना माल बीज बागान लाइन में लेकर मने की बाया हो 2 महीना 3 महीना ही लड़ाई लड़ लियो सरकार को कोई दबाव बना तो मांगी मंडी को विस्तार हो जाओ तो बारह क्यों खड़ा रहा और यह फोटा की कोई नहीं, यह बात बूंदी में भी यह बात 12 में सब जगह आ रही है सारा हाड़ौती में यही स्थिति। और फिर दूसरी बात मैं और की जो अधिकारी है ना बेचारा यही मैं बेचारा लिए पूछूं कि यहाँ के पास तो कहीं छे ही कोई नहीं, ये तो कह जाए जो सरकार के जो करा मा था जो छोड़ी करा वहां खुद थाने माई कहीं थी सरकार का आदमी जमा तो, और सरकार किसी भी पार्टी की हो वो सरकारी कर्मचारी सरकार की लाना काम करे छे और सरकार जो वहां तो खर्च है वहां करे छे। और आज काश्तकारों को बोलो तू रही समझे तो दोनों सरकार किसानों के भला की बात कर रही है पर समझे नहीं है, ये तो समझ ही नहीं रहा। और इसलिए मैंने की खासकर समझ वो बहुत जरूरी है। और समझ गई है कि पार्टियां से अलग हटे जातियां से अलग हटे भाईचारो बनाओ प्रेम करे अधिकारियों को जाओ प्रेम से बात करे वही समझे और जो भी छो की बात करे उनकी लान लागे। लेकिन वो तो काम एक ही जमा तो पीसा वो झगड़ो छे। आज लसन की खेती खासकर कर रहा है आ भी 4 साल पहले याद चल लसन की कहीं हालत हुई थी 2 रुपया 3 रुपया किलो बगचो 12-14 खासकर के आत्महत्या भी मरिया भी सी। अब पेणु लसन को भाव आ गयो 18,000 कुंटल 20,000 कुंटल 25,000 कुंटल और अपनो भाव बढ़ गयो 70,000 कुंटल तक भाव आ गयो। अब पाछू भाव 8,000 रह गयो कोई पाछू भाव 9,000 रह गयो। तो खासकर कहता है अपनो धंधो अपनी खेती अपना तरीका से करनी चाहिए। और सबसे बड़ो तरीको है पशुपालन जानवर रखाने दूध बेचे वो तो करे कोई नहीं खासकर तो लोग बेच रहे थे कटनी में तो कहीं कराए कुछ पर ये धीरे धीरे आज खाल समझेगा इलिमी तो उम्मीद है खासकर हाड़ौती का समझेगा खासकर आगे बढ़ेगा और खासकर से देश चलेगो और हाड़ौती का नाम पूरा देश में होगा। पर वो जब समझ आओगी अब शुगर मिल बंद होगी 40 किलोमीटर का कम से कम खासकर पिछला 20 साल में 20,000 गाँव छोड़ भाग गया क्यों धंधो ही कोई नहीं काम ही कोई नहीं। यह स्थिति पूरा इलाका में उबा लीजिए 10 साल या 15 साल और जाओ। अब जैसे दशरथ जी आप बता रहे आपने हाड़ौती में यानी बम्पर फसल हो जाए जैसे आप धान की मानो लहसुन की मानो गेहूं और भी धनियों, लेकिन काश्तकार कर तो लेते इन्हें लेकिन सरकार कोई भंडारण की व्यवस्था कोई जैसे अब आप बता रहे थे कि लहसुन अब ये टेम्परेचर बढ़ रही है तो ये तो लहसुन खत्म हो जाओगे भाव भी न मिल रहे काश्तकार तो मरी रहा है। तो कई स्थिति सरकार ने करनी चाहिए काश्तकार के प्रति। धैर्य जी सबसे बड़ी बात है काश्तकार अपना वोट को उपयोग सही तरीके से करे। अब गांव में चुनाव हो जाए तो जाति बाजार हो जाओ सरपंच बन जाओ कोई गुजर कोई मेणा कोई जाट छोका आदमी बनने रहा छोका वो भी है वही बुराई न कर रही हूँ लेकिन वो समझ से काम न कर रहा बेचारा। अच्छा ही अपने एमएलए बन जाओ अच्छा अपनी सरकार बन जाओ तो सरकार तो पूरा देश ही लेट चाले ना भाई पोटा से बूंदी से पार्टी ने कहीं दोनों से जब पर आपनु एमएलए आपनु प्रतिनिधि आपनु जाबा विधानसभा लोकसभा में आपने बात करे जितने वो तो पार्टी की बात करे छे वो कहे भाई पार्टी से वोट मिले छे भी अगर पार्टी मारे लड़ाना हो तो वोट पूछे भी यह बात भी सही है। तो आदमी तो पार्टी लड़ना बन गयो ना काश्तकार तो की बात करे वो कौन। अब आप देख लो 15 जना से 5 लाख कुंटल रोज का कम से कम 200 रुपया कुंटल बकरिया से कम। आज के 20 दिन पहले भाव तो 2700-2800 गेहूं को आज बाजार में भाव 2400-2500 तो 200 रुपया कुंटल को मतलब 5 लाख कुंटल रोज बकरिया से 10 करोड़ रुपया रोजाना का तो काश्तकार को काश्तकार समझिए कोई नहीं। अब आप 15 दिन में 150 करोड़ कम हो जाओगा यही तो बच्चे क्यों की बिल्कुल सही। अच्छा लहसुन का भाव जो भाव 100 रुपए किलो लहसुन चो वो भाव तो 10 रुपए किलो रहेगी वो भाव तो 15 रुपए किलो रहेगी। अभी कौन करे आपन में समझदारी होगा अपन भाईचारो बनावा मिलजुल कर चला तो सरकार से भी जार खा मांगे तकलीफ आचे अशु एमएलए बनावा अशु एमपी बनावा अशी सरकार बनावा जो आपने इसकी बात करती हो आपने इसकी बात क्यों करेगा सरकार वाला। सरकार तो कॉर्पोरेट के माध्यम से डाल दीजिए बड़ा उद्योगों के माध्यम से
और या मैं आपसे कह रही हूँ कि हाड़ौती की 20 साल में कम से कम 50,000 हेक्टेयर जमीन और बक जाओगी। पहले तो बक गई 40,000 20 साल में, तो अब 10 साल में और बक जाओगी। तो ये गाँव का काश्तकार का ही करेगा, सरा में आऊंगा जिस सरा की आबादी 7 लाख 6 लाख जी, तो बाकी 12-13 लाख होगी, और गाँव की स्थिति कहीं बन रही है। तो आप तुम्हारो नियोजन है कि गाँव का लोग या समझ पेनी चाहिए कि अपन सब भाईचारा बनावा, प्रेम बनावा, सद्भाव लेट चाला, मिलजुल कर चाला, सुख दुख में काम आवा, कम पैसा में अपनी जिंदगी जी लिया, खाई में कर्जो करा, खाई में बैंक भाजे भाजे पड़ा। और राजनीति पार्टी को तू ही रखाना कि जब वोट आओ जो दे दिया था कि मनवाओ जी दो, था कि मनवाओ जी के मत दो, लेकिन 5 साल तक तो मिलजुल काम करो। कोई भी बात हो मिलजुल चला, अपन सब कोई संकट जी, एक को थोड़ी संकट से। अब नरा लोग कहे कि मैं बाऊ की बात करना जो लोग सोचे फलानी पार्टी का छे, मैं कर फलानी पार्टी का छे, बाऊ तो सबको नहीं मिलेगा ना। इले मार तो खास कर जो खबर जो हाड़ौती में भी, हाड़ौती पूरा देश को अग्रणी से एरियो क्षेत्र से आगे बढ़े, और हाड़ौती से का किसाना के दिशा देश में जाओ, जो मारो खबर लोगों से। दशरथ जी, पानी की यहाँ कोई कमी कोई ना, चम्बल माता को प्रताप છે કે પૂરો હાડોતી શું પનપર્યો છે, मतलब काश्तकार पनपरे, लेकिन यानी सरकारी तंत्र पानी देवा का मामला में फेल महसूस हो रही है। यानी टेल तक पानी, टेल का किसान बेचारा रोता रहे आखिरी ताई। तो कई सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो काफी संघर्ष करो नगरा के लिए भी। भाई सीएडी क्षेत्र में मैं जब काम करा जा 1974-75 के बाद से, तो पानी यूं बचू और डेरा बच। बिल्कुल। उनके बाद धीरे धीरे सब लोगों ने मतलब कोशिश करी, पार्टी ने भी करी, नेता ने भी करी, तो आपने 1200 करोड़ रुपया मिल गया मैं की मरम्मत करवा कारण 12 साल पहले। अच्छा। हाल तक 1200 करोड़ भी खर्च करवाए अपन लोग। तो कशा काश्तकार आगे बढ़ेगा, पानी कशा फूकोगे, और फली जमीन में कम सिंचाई हो ऊंची, फिर जूं जूं जरूरत पड़ी लोगों के, तो आना खाल डड्डा भी फाड़ दिया, आगे एरियो पर तो चले गयो ना। तो सवाल ये कि काश्तकार तो खेती करो बेचारो, अब पानी फूको वो काम तो कहीं से सरकार कुछ है। सरकार ने कहीं करी जिम्मेदारी से अलग हट के एक जल उपभोक्ता संगम बना दिया, तो हर महीने पे उपभोक्ता संगम बन गया। अब उपभोक्ता संगम में फिर राजनीति आ गई। बिल्कुल। अब राजनीति आते हैं कहीं हो जाए कि जो ताकतवर पार्टी हो, जो ताकतवर आदमी हो, जो चुनाव जीत जाओ छे, और जब सरकार से बात करने पानी न पूछी हो तो कहता उपभोक्ता संगम तो बात करो। अब उपभोक्ता संगम कहीं करे, उपभोक्ता संगम कहीं कोई नहीं, उनको जो आदमी से काम करवाओ को कहीं कहीं कोई नहीं, पिसा एक टकर सरकार देता रहो, बाली नेता जमा बद मिल जाओ छे। तो सरकार ने तो अपने पल्लो जाल लियो, उपभोक्ता संगम ही दे और आयोजन समिति बना, काम खत्म कर गयो। लेकिन मैं यह करेंगे कि जागरूक काश्तकार हुए, पानी को कम उपयोग करे, सबको दही फुगा हुआ, और सरकार तो बार बार में कहे भाई मांगे पानी फुगावा की व्यवस्था करो, और पानी कब फूको। आपने तो अपनी कटौती होगी दिनेश जी कि पहली सीएडी में रबी खरीफ में पानी मिले छो, अब तो आपने एक फसल में पानी न मिल जाओ गाँव के अंदर ही, क्योंकि आबादी बढ़वा के साथ चंबल को जो वरदान है ना, इस चंबल का वरदान से पेयजल में भी काम अब लाएगी। और अब थोड़ा दिन बाद चंबल की नदी को पानी तो बीसलपुर भी जाओगो और पूरा राजस्थानी पानी फुकाओगो, तो यहाँ नहरा का लोग तो बार करे तो पानी न मिल आगे मलबा की भी संभावना कोई न, और ये रोता रहेगा जब तक एक न रहेगा, मिलजुल चलेगा। सरकार में दबाव बना हुआ कि भाई तुम बीसलपुर पानी फुका दो, वहां कहीं जरूरत कोई नहीं, पर मैं तो पानी मिलेगा गारंटी दे दो। अब वो गारंटी तो लेने रिया, जब बन जाओगे योजना चलाओगा खबा मैं पानी न मिल दो साहब, तो दादा आबारी करना मांगे पानी मिलोगे न मिलेगा गारंटी दे दो मांगे थे। और मारो तो खबो जो कि 5-10 साल के बाद में पेयजल की जब जनता बढ़ेगी मांग, तो ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था जाओगी, उद्योगों में चल जाओगे पानी, तो खेती को पानी खेती तो कम हो जाओगी ना। इले खासकर मारो खबो ये जो मिलजुल का बार भी बात कर लो सरकार से को भाई माँ कहते हैं रबीर खरी में पानी मिलोगे ना मिलोगे, या गारंटी तो ले लो। अब दान के लिए आपने बात करी, हर बार दान के लिए आंदोलन करनी पड़ती, पानी का हर बार करनी पड़ती, यह क्या मतलब हुई। पानी मिल जाओ तो बिजली बचेगी ना लोगों के, बिजली भी इतनी महंगी है, तो मैं यह कहा भाई धान का इलाका में कम से कम पानी न दियो तो बिजली तो पूरी दे दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर पानी दे देगा तो बिजली बच जाओगी, बिजली और जगह दे दीजिए। अब अड्डी पानी भी कोई नहीं, बिजली मांगे चाहिए तो पानी खत्म हो जाओ लोगों को, खेत सूख जाओ नीचे चल जाओ। इले सरकार ने नरी सारी बात है जो तो कहा जाके सब लोग मिलजुल के काम करे, एमएलए साहब भी बैठे, एमपी साहब भी बैठे, प्रधान भी बैठे, प्रमुख बैठे, खासकर बैठे, कर्मचारी बैठे, एक ऐसी कमेटी बन जाओ है जिसमें महीना महीना 3 महीना में बैठे, और हमेशा समझ जाओ समाधान दूर हो जाओ।
यहाँ को काशकार तो तुम परेशान थे दिनेश जी, खाद लेवे जाओ छे ना उनके लारे में अटैचमेंट दे दे छे। अब आदमी की जेब में तो 500 रुपया ही छे, अब 200 को अटैचमेंट और मिल जाओगे तो कैसे काम चलाओ बेचारो। सही कह रहे हो। इले कहीं जे सबसे बड़ी बात है कि अपन लोग जागरूक होने की आवश्यकता है। और जागरूक कोई पार्टी से द्वेष कोई नहीं, कोई जंगल से कोई नहीं, छोको जी के लाना लगा और प्रेम बना चलना अपन लोग। तो खास कारण के अंदर पानी की तकलीफ भी है, खाद की तकलीफ भी है, भाव की तकलीफ भी है, और समय पे यहाँ कहते हैं मतलब संधि तकलीफ है। पर यहाँ को उपाय एक ही है कि सरकार का भरोसा न रहे, खुद गांव में एकटा वो सीखे, गांव में बैठ बात करना सीखे और सब मिलजुल के एक राय से अपनी बात करे गांव के विकास के लिए, तो ग्राम स्वराज तो सपना पूरा हो जाओगे। और जब ग्राम स्वराज आ जाओगे जो जरूरत ही कोई नहीं कोई की, आजादी के फली भी तो चलोगे, फली में काम करिए मिलजुल। आज कृषि संवाद कार्यक्रम में माँ के साथ दशरथ कुमार जी शर्मा, राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह राष्ट्रीय संयोजक छा, यानी काश्तकारों के लिए ये हमेशा संघर्ष करता रहा है। और यहाँ को कहवो यही है कि भाई गांव को किसान एक रहे और गांव की समस्या गांव में ही सुलझे और आपस में समन्वय सामंजस्य रहे। हुई जो गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की बात करी थी वह मतलब आज इस युग में मतलब सार्थक है। और साथ ही यहाँ न जैसे मतलब सिंचाई का मामला में बताई कि जब तक सही नीति यानी जो आवंटन फीस हो वो समय पर न लगे तो वह स्थितियाँ ठीक न हो सके। आज ये यानी कई बातें आप तक पहुँचाई। आज ये माँ का स्टूडियो में पधारे। राम राम। राम राम।